So we have discussed about the CSS style sheet type. Today we are going to discuss external style sheet. So first we have discussed about the inline style sheet, that is the tag based style, जो tag के साथ लिखा जाता है, तो tag के साथ हम लोगों ने style sheet लिखा. Then इंटरनल स्टाइल सेट, जो कि पेज पे हम हेड सेक्शन के अंदर उस स्टाइल सेट को लिखते हैं और फिर पेज में जहां भी उसका जरूरत है वहां पे हम लोग कॉल करते हैं. तो इसमें भी दो तरीके से हम स्टाइल सेट बना सकते हैं. एक है टैग बेस्ड स्टाइल सेट एंड दूसरा है क्लास बेस्ड स्टाइल सेट. तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल स्टाइल सेट कैसे यूज करते हैं. तो एक्सटर्नल स्टाइल सेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एडिशनल फाइल बनाना पड़ेगा. एंड फाइल जो होगा वो स्टाइल सेट टाइप का फाइल होगा, और जो एक्सटेंशन होता है स्टाइल सेट फाइल का, दैट इज .css फाइल होता है. तो .css फाइल का एक हम फाइल बनाएंगे. जैसे HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .html. उसी तरह से स्टाइल सेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .css फाइल. तो अब हम जो भी स्टाइल सेट पेज लेवल पे लिखे थे यानी इंटरनल में लिखे थे, अब ये पूरा स्टाइल सेट हम एक्सटर्नल स्टाइल सेट बनाकर यूज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि स्टाइल सेट हम मल्टीपल रख सकते हैं. तो वेब प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हम कलेक्शन सिस्टम पे काम करते हैं. जैसे हम लोगों ने इमेज का फोल्डर बनाया और इमेजेस के फोल्डर में हम लोग यहाँ पे जितने भी इमेजेस प्रोजेक्ट में यूज होगा वो सारा इमेजेस यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं. ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे CSS का फोल्डर या फोल्डर का नाम स्टाइल सेट भी रख सकते हैं. तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से हम एक फोल्डर बना लेते हैं. तो हम CSS नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं. एंड CSS फोल्डर के अंदर हम ऐड न्यू आइटम करते हैं. एंड विद इन न्यू आइटम व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट, वी नीड टू सेलेक्ट स्टाइल सेट फाइल. तो स्टाइल सेट फाइल जैसे ही हम यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, स्टाइल सेट 1.css नाम का एक फाइल जनरेट करने जा रहा है. तो आप अपना फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हो वो यहाँ पे दे सकते हो. एक्सटेंशन .css ही होगा, जो कि स्टाइल सेट फाइल का एक्सटेंशन होता है. तभी ये फाइल एज ए स्टाइल सेट बिहेव करेगा, अदरवाइज ये स्टाइल सेट के रूप में बिहेव नहीं करेगा. तो स्टाइल सेट 1.css फाइल का नाम हम एज इट इज रहने देते हैं एंड ऐड बटन पे क्लिक करते हैं. तो ऐड बटन पे क्लिक करते देखो एक CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल सेट 1.css नाम का फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया. अब जैसे क्रिएट हुआ तो देखो ये एक टैग बेस्ड CSS का एक एग्जांपल, जो कि एक बिल्कुल कॉमन टैग है, दैट इज बॉडी टैग. तो बोल रहा है बॉडी टैग का CSS का एक स्ट्रक्चर लेआउट आपको दे दिया है, आप यहाँ पे CSS लिख सकते हो. तो जो भी हम होम पेज पे CSS लिखे थे ये पूरा CSS हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम पेज लेवल CSS या इंटरनल CSS यूज नहीं करके हम पूरा CSS यहाँ से हटा लें. अब ये CSS हम एक्सटर्नल फाइल में ये पूरा CSS हम डिक्लेयर करेंगे. तो ये पूरा CSS हम क्या किए, एक्सटर्नल फाइल में लेके चले आए. और भी CSS हम यहाँ डिस्कस डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये पूरा CSS अब हम एक नया फाइल जो कि स्टाइल सेट टाइप का फाइल है, उस फाइल में हम लोगों ने इसको स्टोर कर लिया. अब इस फाइल को हमको HTML फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा, दैट इज रेफरेंस करना पड़ेगा. तभी जाकर ये जो भी हम लोगों ने टैग बेस्ड CSS यहाँ लिखा है या फिर क्लास बेस्ड CSS लिखा है, ये सारा CSS यहाँ पे कॉल हो सके. अगर अभी आप इसको रन कराओगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई CSS लिखा हुआ नहीं है, अभी CSS कहाँ पड़ा हुआ है, इस अलग से एक स्टाइल सेट वाले फाइल में .css फाइल में पड़ा. अभी हम अगर होम पेज .html को कॉल करें और रन कराएं तो ये आपको क्या आउटपुट देगा, ये एक सिंपल सा फाइल देगा विदाउट एनी CSS. जो भी CSS हम लोगों ने लगाया था वो CSS यहाँ से हट चुका है, ये बिल्कुल CSS लेस फाइल है. So how to include that CSS with this page or any of the pages in your project?
नॉट ओनली दिस पेज, यू कैन इंक्लूड दैट CSS, बिकॉज ये एक्सटर्नल एक फाइल हो गया और ये एक फुल्ली रियूजेबल CSS है। तो हम इसको जितना भी मेरा HTML फाइल है उन सारे HTML फाइल में हम इसको इंक्लूड करके और सारे HTML फाइल का CSS हम एक जगह लिखकर पूरा CSS रीयूजेबल बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिंक करते हैं, यानी रेफरेंस सेट करते हैं। तो रेफरेंस सेट कैसे होता है? तो रेफरेंस सेट ये जो होगा वो अगेन पेज लेवल होगा, क्योंकि पेज में हमको एक ही बार रेफरेंस सेट करना है, ऐसा नहीं है कि हर टैग के लिए अलग अलग से करना पड़ेगा। ये रेफरेंस पेज लेवल पे एक बार ही सेट होगा। तो एक बार सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हेड सेक्शन में इस रेफरेंस टैग को लिखना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो हेड सेक्शन में लिंक करके एक टैग होता है, लिंक, देन src, लिंक href, देन उस फाइल का नाम जो फाइल हमको रेफरेंस करना है, देन टाइप, टाइप में यहां बताना पड़ेगा कि मेरा जो ये फाइल है वो किस टाइप का फाइल है, CSS फाइल है, CSS बेस्ड फाइल है। तो ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। तो हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज पे हम लोग ये पूरा लाइन लिख दिए। तो पूरे पेज में एक बार ये CSS फाइल रेफरेंस हो जाएगा। एंड इसको रेफरेंस करने के लिए फिर से एक बार समझ लो, लिंक नाम का एक टैग है, इसका जो एट्रीब्यूट है दैट इज href, दैट इज हाइपर रेफरेंस, जो कि ए के साथ भी लिखते हैं, दैट एंकर टैग। इसमें उस फाइल का एड्रेस लिखते हैं जो फाइल एज ए CSS मुझे लिंक करना है, एंड देन बताते हैं कि किस टाइप का फाइल लिंक कर रहे हैं। तो txt/css टाइप का फाइल लिंक कर रहे हैं। इसका एक और एट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड REL, रिलेशन। रिलेशन भी लिखना पड़ेगा हमको, जस्ट लाइक यहाँ पे आप पूरा लिंक जो टैग है, इस लिंक टैग को हम लोग लिखते हैं लाइक दैट, लिंक href, दैट फाइल एड्रेस, देन टाइप, किस टाइप का फाइल है, एंड देन एक और एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड REL, रिलेशन। रिलेशन किस टाइप का है, स्टाइल शीट का है। तो स्टाइल शीट का रिलेशन जैसे ही मैंने लिखा तो ये क्या क्या देखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सारा CSS सेट हो गया, जिस CSS को हम यहाँ पे लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं, इस पूरे स्टाइल शीट फाइल में लिखे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि अब ये जितना भी स्टाइल शीट यहाँ पे कॉल हो रहा है, that is not belongs to this file, that is an external file, and all the tag based CSS हो गया या फिर क्लास बेस्ड CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एक सिंगल लाइन जो है हम जिस भी फाइल के साथ लिख देंगे, सपोज अब कॉन्टेक्टस फाइल जो कि मेरा कुछ उसी तरह से बना हुआ है, तो कॉन्टेक्टस फाइल के साथ भी अगर हम इसको लिख देते हैं तो इस फाइल के साथ भी सेम CSS लग जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। तो अब यहां से अगर हम कॉन्टेक्टस फाइल को क्लिक करें तो देखो बिल्कुल कॉन्टेक्टस फाइल पे सेम CSS आ चुका है। ठीक है, जितने भी हम HTML फाइल यहाँ पे बना रखे हैं, किसी भी, जैसे पुराना एक home.html फाइल है, अगर इसमें भी हम इस लाइन को ऐड कर दें तो अब पुराना जो home.html है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में कुछ सीखे थे कंसेप्ट, देखो इस पे भी वो CSS लग चुका है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल CSS यूज करने का तरीका है, जहां पे हम CSS एक अलग फाइल पे बना के रख लिए, जितने भी CSS हमको चाहिए, ये फाइल आप, इस फाइल में आपको जितना बनाना है आप डिफाइन करके CSS को रख सकते हो, एंड उसको जिस भी HTML फाइल के साथ लिंक करना है उस HTML फाइल के साथ आप इसको लिंक करते जाओ, CSS डिफाइन करते जाओ, वो सारा CSS हर पेज के साथ यूज होता रहेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है, आपका 3 डिफरेंट टाइप का CSS मैंने आपको बताया। कौन कौन सा, टैग बेस्ड CSS, मतलब टैग के साथ इनलाइन CSS, सेकेंड पेज लेवल CSS, दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS, एंड थर्ड
फाइल लेवल सीएसएस, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? मैक्सिमम इसका एडवांटेज है। एक्सटर्नल सीएसएस यूज करने से बेनिफिट ये है कि आप एक ही सीएसएस फाइल को मल्टीपल एचटीएमएल पेज पे कॉल कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि सपोज आज मेरे पास, अभी मैंने 3 फाइल में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया इस सीएसएस को। 3 फाइल में हम लोगों ने लिंक करा। कौन कौन सा फाइल? होम पेज एचटीएमएल, और एक इसका और फाइल है कॉन्टेक्टस। ये 3 डिफरेंट फाइल है जिसमें हम लोगों का ये एक्सटर्नल सीएसएस इंक्लूड किया हुआ है। अब सपोज किसी समय आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर हमको ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो सपोज करो कि अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस नहीं यूज किए होते और पेज लेवल सीएसएस यूज करेंगे, तो क्या करना होगा? हर पेज पे ओपन करके मुझे बैकग्राउंड कलर में वो कलर डालना पड़ेगा जिसको हम यूज करना चाहते हैं। लेकिन बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस अभी हमको क्या करना है? बस यहाँ पे चेंज करना है, और ये सीएसएस जहां जहां भी यूज किया हुआ होगा, जिस भी पेज से कनेक्टेड होगा, उस पेज पे वो सारे जगह पे ये मेरा उस कलर में डाल देगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सटर्नल सीएसएस। ये 100% रीयूजेबल सीएसएस है। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, मेरा वो जितने भी पेजेस पे ये सीएसएस यूज किया हुआ है, उन सारे जगह पे मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कितना स्मूथ ऑपरेशन होगा, ये मेंटेनेंस में आपको एक्चुअली हेल्प करेगा। तो मेंटेनेंस के लिए हम लोग इस टाइप का कंसेप्ट बनाते हैं, और प्लस रियूजेबल है। रियूजेबल होने से क्या होता है, मेरा कोडिंग का जो लेंथ है वो मेरा घट जाता है। इस पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये टेबल यहाँ टैग लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे टेबल टैग है, सो सी यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी टेबल टैग है। टेबल टैग में लगता है इसमें हम लोग का हार्ड कोडेड है, दैट इज वाई कि ये मेरा नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखो हार्ड कोडेड, ये भी हार्ड कोडेड है और ये भी हार्ड कोडेड है। तो यहाँ पे हम यहाँ से हटाते हैं क्योंकि मेरा सीएसएस रेफरेंस किया हुआ है, तो ये मेरा वहां से आ जाएगा। तो हार्ड कोडेड हम सीएसएस नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? देखो अभी तुमको सामने ही पता चल गया कि अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे एक जगह पर और वो हमको मल्टीपल पेजेस पे चेंज करना होगा, तो इट्स अ टफ टास्क। अगर तुम्हारा 50 पेज या 100 पेज का पूरा वेब प्रोजेक्ट हो गया, वेबसाइट हो गया, तो हर 50 पेज पे इंडिविजुअली जाके चेंज करने से अच्छा है कि हम क्या यूज करें, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल यूज करें, ताकि हम एक प्लेस पे चेंज करें और ये सारे प्लेस पे चेंज हो जाए, लाइक दैट। तो दिस इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस। सो जब तुम अपना वेबसाइट डिजाइन करोगे तो डेफिनेटली एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करके ही डिजाइन करोगे, अदरवाइज आपका मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इजी टू मेंटेन में आता है ये पॉइंट। तो इजी टू मेंटेन हो जाएगा, जिससे कि आपका मेंटेनेंस बहुत आसान होगा। आपकी किसी भी स्टाइल को आप एक्सटर्नल फाइल जो कि कॉमन फाइल है, कॉमन फाइल में चेंज करोगे, और ये आपका जहां भी जितने पेजेस पे यूज हो रखा होगा उतने जगह पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा विद इन अ सेकेंड। या बोलो कि जैसे यूजर नेक्स्ट टाइम पेज को रिफ्रेश करेगा, अब जैसे अभी मैंने यहाँ पे ब्लू वायलेट रखा और कल के दिन में हमको मान के चलो कुछ और कलर यहाँ पे सेट करना है, सपोज ये कलर हमको सेट करना है, तो जैसे ही यूजर इस पेज को रिफ्रेश करेगा उसको एक नया कलर मिलेगा। तो ये हम चाहे तो अपना वेबसाइट को नए नए लुक में हमेशा यूजर को दे सकते हैं। और गूगल आपको ये बहुत अच्छे से ये थीम बेस्ड आपको सिलेक्शन बेस्ड थीम भी देता है, जो कि आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो, और गूगल कैसा दिखेगा आपका, किस कलर में आपको पसंद है या क्या बैकग्राउंड आपको यूज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से मेंटेन कराता है। तो यहाँ थीमिंग भी कर सकते हो। थीमिंग करने के लिए यूजर से सीएसएस यहाँ पे मल्टीपल सीएसएस बनाकर रख सकते हो, और यूजर से सिलेक्ट करा सकते हो
कि अभी कौन सा CSS चाहिए, और इसके बाद अगर यूजर कुछ दिन के बाद अगर यूजर अपने CSS को चेंज करना चाहता है तो वो अपना CSS चेंज भी कर सकता है, जैसे गूगल आपसे करवाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल CSS आप बना के रख सकते हो। सपोज एक और हमको CSS फाइल बनाना है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे CSS स्टाइल शीट 2, अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। स्टाइल शीट 2 फाइल यहाँ रखेंगे, और स्टाइल शीट 2 में, स्टाइल शीट 1 में सपोज मेरा ये पूरा कॉम्बिनेशन है, और स्टाइल शीट 2 में मेरा कॉम्बिनेशन हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम कुछ और कर देंगे, बैकग्राउंड कलर मेरा ये हो जाएगा, टेबल का बैकग्राउंड कलर मेरा कुछ और रहेगा। लाइक दैट हम दूसरा CSS भी बनाकर ऐसे रख सकते हैं। और जब भी यूजर को सिलेक्शन देने के लिए हमको कोड करना पड़ेगा, जो कि आगे हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे स्टाइल शीट 2 लगाएंगे, और होम पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो ये स्टाइल शीट 2 के साथ मेरा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी मल्टीपल CSS बनाकर रख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस आपका स्टाइल सेट चेंज होता रह सकता है। तो स्टाइल सेट आप यूज करके काम करोगे।